नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाले अरविंद केजरीवाल का संकट कोर्ट ने बढ़ा दिया है। उनको दो मामलों में सम्मन हुआ है। तो वो मामले कौन है जिसने आपके अगुआ की परेशानी बढ़ा दी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही चर्चा रचित कौशिक वाले मसले की भी करेंगे, क्योंकि इसमें जिस तरह की चीजें आ रही हैं, बताई जा रही हैं, निकल कर दिखाई दे रही हैं, वो दरअसल चिंता तो पैदा करती ही हैं कि क्या वो लोग जो खुद को डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अलंबरदार कहते हैं, वो भी इस तरीके का व्यवहार करेंगे। और खास तौर से अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद एक्टिविस्ट रहे हैं। वो जो उनका सफर है वो एक्टिविज्म में वो यहां तक पहुंचे हैं। वो पहले आरटीआई को लेकर मुहिम चलाया करते थे। तब सवाल ये उठता है कि जो शख्स उस तरह की पृष्ठभूमि से रहा हो, उसकी पार्टी की जो सरकार हो ऐसा व्यवहार करे, तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल उठता है। हालांकि बड़ा सवाल तो कोर्ट ने उठा दिया है। और ये जो सवाल है ये दरअसल एक तो ईडी वाला मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा वो मानहानि का केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को खुद 29 फरवरी को हाजिर होने के लिए कोर्ट ने कहा है। तो पहले उस मामले की बात करते हैं, 29 फरवरी को जो हाजिर होने के लिए कहा गया है, और फिर आते हैं हम लोग ईडी वाले मसले पर, चूंकि उसमें भी कोर्ट ने कुछ कुछ कहा है, और जो कहा है वो दरअसल केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए तो ठीक संकेत नहीं है। देखिए, पहला ये जो मामला है, ये मैं 29 फरवरी वाला वो मैं आपको बताता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 29 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। 6 साल पुराने आपराधिक मानहानि केस में केजरीवाल को पेशी का आदेश दिया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को बुधवार को ही पेश होना था। हालांकि उनके वकील ने बजट में व्यस्तता की वजह से मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी। अदालत ने केजरीवाल के वकील की प्रार्थना को स्वीकार किया और 29 फरवरी को हाजिर होने को कहा। यह जो मामला है ये यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने से जुड़ा है। सोशल मीडिया पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के संस्थापक विकास संस्कृत्यान ने मानहानि का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि ध्रुव राठी ने झूठ और अपमानजनक बातें कहते हुए वीडियो बनाया था, जिससे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाया। उस वीडियो को उन्होंने शेयर किया था, मतलब वो रिट्वीट वगैरह किया था। इस केस में केजरीवाल को कोर्ट ने सम्मन भेजा था। दिल्ली के सीएम ने सम्मन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2 दिन पहले अदालत ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये अपमानजनक सामग्री को रिट्वीट करना मानहानि कारक है। यानी ये जो मामला था, ये मामला पुराना है और ट्वीट रिट्वीट से जुड़ा हुआ है, और उसी में अब जो है इनको 29 फरवरी को पेश होना है। ये डिफेमेशन से जुड़ा हुआ मसला है। दूसरा मामला जो ईडी का है उस पर हम लोग आते हैं, और ये जो ईडी वाला मामला है वो थोड़ा गंभीर है। गंभीर तो ये भी है, लेकिन चूंकि ईडी वाला जो मसला है उसमें दिल्ली के शराब घोटाले से उसका सरोकार है और उसकी जांच पड़ताल चल रही है। इस बाबत अरविंद केजरीवाल से ईडी कुछ जानकारी चाहती है, चूंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और जिस पार्टी की सरकार है दिल्ली में, या जिस पार्टी की सरकार पंजाब में है, उस पार्टी के वो सर्वे सर्वा है, संयोजक है। तो इन दोनों ही लिहाज से ईडी जो है उनसे जानकारी जुटाना चाहती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं दिल्ली के शराब घोटाले में। उसमें एक बात ये भी बताई जा रही है, आरोप है ये, कि जो आम आदमी पार्टी है वो दरअसल अल्टीमेट इसमें बेनिफिशियरी है, उसको इसमें लाभ हुआ का मतलब कि चुनाव में, या आप कहें कि चुनावी फंड के लिए जो है ये एक तरह से पॉलिसी मैनिपुलेट की गई, ताकि
चुनाव लड़ने के लिए फंड जुटाया जा सके। और फिर उससे जो है ये जो पैसा आया उस पैसे से इन लोगों ने चुनाव वगैरह लड़ा, ये आरोप लगाए गए। अब चूंकि संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल, तो ईडी जो है उस लिहाज से भी जानकारी चाहती है। इसी कारण इनको तकरीबन 5 सम्मन हुए। पांचों सम्मन पर अरविंद केजरीवाल गए नहीं, अलबत्ता उन्होंने ईडी को आंख दिखाई एक तरीके से कहा जाए, और सीधा बता दिया कि आपका जो सम्मन है वो गैर कानूनी है। एक दूसरा जो उनका अपना सवाल रहा कि हमको बुलाया किस हैसियत से जा रहा है, संयोजक की हैसियत से, मुख्यमंत्री की हैसियत से, या गवाह की हैसियत से, संदिग्ध की हैसियत से, या फिर मुख्यमंत्री और संयोजक दोनों की हैसियत से। इस तरह के उन्होंने कई सारे जो है सवाल दागे। हालांकि जो पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को अधिकार है उसमें एक बात स्पष्ट है कि ये जो सम्मन वाला मसला है, ये सम्मन जब जाता है तो आना होता है, और ऐसा नहीं कि जो आरोपी है उसी को सम्मन भेजा जा सकता है। अगर ईडी को लगता है कि नहीं इनके आने से हमें कुछ जानकारी मिल सकती है, तो उस तरह की चीजें भी जो है आप कहें कि उस तरह की जानकारी जुटाने के लिए भी सम्मन होते हैं। तो उस लिहाज से सम्मन गया। अब ये नहीं गए तो ये लोग कोर्ट चले गए, यानी ईडी कोर्ट पहुंच गई। जब कोर्ट पहुंच गई तो ये 7 फरवरी की तारीख दी गई थी, और उस रोज जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई में कोर्ट का ये कहना है कि आप 7 फरवरी को, और माफ करिए 17 फरवरी को हाजिर हो। दिल्ली कोर्ट ऑन वेडनेसडे issued summon to Chief Minister Arvind Kejriwal in ED appeal for not complying with the summons issued to him. The money laundering case related to the alleged liquor policy scam. Additional Chief Metropolitan Magistrate of Rouse Avenue Court has directed Kejriwal to appear before the court on February 17। यानी 17 फरवरी को कोर्ट ने कहा है कि आप हाजिर हो। तो अभी आप देखिए 2 हो गया, एक तो 29 फरवरी वाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को पेश होना है, और दूसरा जो मामला है 17 फरवरी का, ये ईडी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के अगुआ के लिए समस्या तो बड़ी विकट हो चली है, और उस पर ये जो रचित कौशिक वाला मसला है वो मामला भी जाहिर तौर पर ये जो डेमोक्रेसी की बात होती है और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है, इन 2 नज़रियों से अगर देखा जाए, और ख़ास तौर से मैं फिर कहूँगा अरविंद केजरीवाल की जो अपनी पृष्ठभूमि रही है एक्टिविज़म वाली, उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये जो आप ये कहें कि एक्ट हुआ है वो एक्ट जाहिर तौर पर कई तरह के प्रश्न पैदा करता है। हालांकि इसमें अभी मुझे लग रहा है सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी और तब बहुत तरह की स्थिति और परिस्थिति स्पष्ट होगी। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।